जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनकी डिटेल्स जो है ना हम आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना पढ़ते जाएँगे, तो अभी हम सिर्फ़ इनके नाम जो है ना वो याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ना, अगर हम इनकी स्टेनिंग करें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पर्पल कलर के जो है ना इनका कलर जो है वो अपीयर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो हमें नाम याद रखने हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो रॉड शेप हो सकते हैं, ठीक है। वो कोकाई शेप जो है ना हो सकते हैं, या फिर वो ब्रांचिंग फिलामेंट्स की फॉर्म में होते हैं। रॉड्स का मतलब क्या है कि ये जिस तरह सॉलिड रॉड होता है, इस तरह जो है ना इनकी शेप हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन 4 स्पीशीज़ आपकी आ जाती हैं, जिसको आप इस फार्मूले से जो है ना याद रख सकते हैं, BCL, ठीक है। बी से जो है वो बेसिलस है, ठीक है। ये लंग इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। एल जो है वो लिस्टीरिया है, ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है और बच्चों के अंदर ज़्यादातर, और प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर इन्फेक्शन काज करता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी जो है ये डिफ्थेरिया काज करता है, जो कि थ्रॉट का इन्फेक्शन है। और सी से जो है चौथा जो है वो क्लोस्ट्रीडियम होता है, जिसके आगे मेन जो है ना वो 3 से 4 मज़ीद जो है वो मेन बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा, अगर हम आएँ कोकाई के ऊपर, तो ये कोकाई शेप होते हैं, ठीक है, राउंड। अब ये जो है या तो क्लस्टर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे इन्होंने क्लस्टर्स बनाए होंगे, या फिर जो है ये स्ट्रेट चेन्स जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्लस्टर्स बना रहे हों, तो क्लस्टर्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्टैफ, ठीक है। तो स्टेफलोकोकस, वो कोकाई जो स्टैफ बना रहे हैं, जो क्लस्टर बना रहे होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? स्टेफलोकोकस। इसके अंदर 3 नाम जो है वो आपने याद रखने हैं। पहला नाम जो है वो एओरियस का आता है। एओरियस का मतलब होता है गोल्डन, ठीक है। तो असल में ये गोल्डन कॉलोनीज़ बनाते हैं, तो इसलिए इनको स्टेफलोकोकस एओरियस का नाम दिया जाता है, ठीक है। जबकि दूसरे जो हैं आपके पास एक स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस का नाम देते हैं। और तीसरा होता है सेप्रोफिटिकस, ये बड़ा ढीठ किस्म का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ हमने बात की, जो कोकाई अगर चेन्स की फॉर्म में होंगे, तो चेन के लिए जो है ना हम या तो स्ट्रिप जो है ना, जिस तरह हम वर्ड एक यूज़ करते हैं स्ट्रिप होती है, या फिर इसके लिए ज़रा फैंसी सा नाम रख देते हैं स्टेप्ट, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना ये चेन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक हो गया। अब स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, इनके आगे जो 3 ग्रुप बनते हैं हेमोलिसिस की बेस पे, ये आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसकी हेमोलिसिस की ना टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा हेमोलिसिस होती है, बीटा हेमोलिसिस होती है, या बिल्कुल भी हेमोलिसिस नहीं होती। तो अल्फ़ा ग्रुप होता है, बीटा ग्रुप होता है और डेल्टा ग्रुप होता है आपके पास। तो स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर जो अल्फ़ा ग्रुप है, इसके अंदर 2 मेन बैक्टीरिया हैं। एक आपका जो निमोनिया काज करता है, दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ठीक है। और दूसरा जो है आपका ये विरिडेंस है, जो कि डेंटल केरीज काज करता है, ठीक है। विरिडेंस और निमोनाई। बीटा ग्रुप जो है, हम सिर्फ जस्ट नाम याद कर रहे हैं, बाकी इनकी जो पॉइंट्स हैं हम बाद में देखेंगे। बीटा ग्रुप के अंदर भी 2 बैक्टीरिया हैं आपके, जिसमें मेन और ख़तरनाक बैक्टीरिया जो है वो पायोजीन्स होता है, और दूसरी तरफ ए गैलेक्टी होता है, जो बच्चों के अंदर इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है। डेल्टा ग्रुप जो है, जो हिमोलिसिस नहीं काज करते, उसके अंदर एंटीरोकोकस जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस है। और नॉन एंटीरोकोकस जो है, उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस होता है। ये सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए हम इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। ब्रांचिंग फिलामेंट्स जो हैं, ये इसमें 2 बैक्टीरिया आते हैं आपके, ठीक है। एक पहला जो बैक्टीरिया है उसको हम कहते हैं नोकार्डिया, ठीक है, ये इसका नाम है, और ये नोकार्डियोसिस जो है ना वो काज करवाता है। एक्टिनोमाइसिस जो है ये भी ब्रांचिंग फिलामेंट होता है, और इसकी जो है दोनों की जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से होती है, और इनकी शेप जो है ना वो ब्रांचिंग शेप होती है इनकी, ठीक है, इसलिए इनको ब्रांचिंग फिलामेंट्स कहते हैं। एक्टिनोमाइसिस इसराइली इसका पूरा नाम है, ठीक है, और नोकार्डिया। तो ये हमारे पास मेन जो है ना वो ये हो गए। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज़ की। रॉड्स थे हमारे पास कोकाई थे, ठीक है, और हमारे पास ब्रांचिंग फिलामेंट्स जो थे वो अवेलेबल थे। तो जो रॉड्स थे उसके अंदर हमने फार्मूला याद किया था BCL, ठीक है, जिसके अंदर B से बेसिलस था, L से लिस्टीरिया, C से कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरी, और C से क्लोस्ट्रीडियम। ये 4 जो है ना हमने इसके अंदर स्टडी किए। अब अगर हम कोकाई की बात करें, तो इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, या तो स्ट्रेप है, ठीक है, जो चेन्स की फॉर्म में होते हैं, या फिर हमारे पास स्टैफ हैं जो क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं। स्टैफ के आगे हमने 3 जो है वो कैटेगरीज़ की। एक जो इनमें से गोल्डन कलर का था, जिसको हमने स्टेफलोकोकस एओरियस का नाम दिया था, ठीक है। दूसरे जो 2 थे
उसमें हमारे पास एक स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसको एपिडर्माइटिस कहते हैं, और दूसरा एक ढीठ बैक्टीरिया है जिसको सेप्रोफिटिकस का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। और तीसरा ब्रांचिंग फिलामेंट्स के अंदर हमारे पास दो थे, नोकार्डियोसिस, ठीक है, जो कि नोकार्डियोसिस काज करवाता है, और आपके पास था एक्टिनोमाइसिस इसराइली। तो ये हमारे पास इनकी ग्राम पॉजिटिव की जो है वो क्लासिफिकेशन हो गई।